बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, कराची में पानी का इशू जो है ये इस पे हम मुख्तलिफ़ वक्त में आपके सामने अपडेट्स लेकर के आते रहे हैं। हालिया दिनों में भी इल्लीगल कनेक्शन का ख़ात्मा हुआ है और 60 से ज़ायद हाइड्रेंट्स का ख़ात्मा किया गया है। 60 से ज़ायद लोगों पर FIR हुई हैं और 70 से 80 लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं। मुतअद्दिद टैंकर जो हैं उनको भी ज़ाहिर थानों में ले जा कर के बंद किया गया है। इस हवाले से कराची वाटर टैंकर ओनर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि वो 8 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे अख्तर कानूनी मैन कोरंगी रोड बकरा मंडी के साथ एक बाकायदा जलसा कर रहे हैं। यहाँ पे टैंकर्स भी लाए जाएंगे और इसमें उन्होंने दीगर टैंकर मालकान से कहा है कि वो भी आएँ और आरा अपनी पेश करें ताकि फिलिंग चार्जेस के जो रेट हैं, जो सरकारी हाईलैंड पे एक टैंकर जाता है और उस 1000 गैलन अगर टैंकर या 2000 गैलन या 3000 गैलन पानी वो अपने टैंकर में डलवाता है तो उसके रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। यानी कि उसमें कमी की जाए, 6000 गैलन के रेट जो हैं वो 5400 तो वहीं पे वसूल किए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब वो कहीं जाएगा बिकेगा तो उसकी कीमत कितनी ली जाएगी, ज़ाहिर है इसमें शहरियों का मवाद भी वाबस्ता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि GPS जनरल पब्लिक सर्विस जो होती है उसके और ग्रेटेस्ट के नाम पर ठेकेदार और जो आम छोटी गाड़ियां हैं उनके साथ जो ज़्यादती की जा रही है उस पर भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कंप्लेन न करने की सूरत में हाइड्रेंट से गाड़ी की सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो इस पर भी आवाज़ उठाएंगे क्योंकि ज़्यादातर हाइड्रेंट मालकान जो हैं वो अपनी गाड़ियों को कमर्शियल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं और जो प्राइवेट किसी टैंकर मालिक की गाड़ी आती है तो उसको कंप्लेन में लगा देते हैं। यूँ उस बेचारे के 2 दफ़ा का फ्यूल ख़र्च हो जाता है और उसको फ़ायदा जो है वो 1 दफ़ा के टैंकर में होता है। तो जबकि कंप्लेन में तकरीबन हर ट्रिप पर 3000 रुपये का गाड़ी वाले का अपने पास से नुकसान होता है। ये बिल्कुल बात जेन्युइन है, इस पे भी उन्होंने बात करने का कहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ठेकेदार अपनी गाड़ियों में ट्रैकर लगाएं और आम लोगों की गाड़ियों में क्यों नहीं ट्रैकर होगा। ये इस पर भी बात होगी। जिस गाड़ी के पास सरकारी हाइड्रेंट की रसीद हो उसको ट्रैकर की ज़रूरत नहीं होती। ये भी इसमें उन्होंने कहा है। तमाम टैंकर मालकान से गुजारिश है कि वो कल वाले इस इजलास में ज़रूर शरीक हों। ये हुक्म जो है वो वाटर टैंकर एसोसिएशन के सरदार अब्दुल हमीद की तरफ से जारी किया गया है, सैयद अकील शाह की तरफ से जारी किया गया है, शुएब अब्बासी और इलियास सदुसई की जानिब से ये जारी किया गया है। और इसमें उन्होंने अपनी ही बरादरी के लोगों को मुतवज्जे किया है और उनको कहा है कि वो इसमें ज़रूर शरीक हों। अगर ये तहरीक ज़ोर पकड़ती है तो यकीनन जो सरकारी हाइड्रेंट के ठेकेदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं अजीमत का सामना करना पड़ेगा और वाटर बोर्ड को भी अजीमत का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो ज़मीन पर मौजूद वाटर हाइड्रेंट से उनका ख़ात्मा तो हो गया है और जो ज़ेर ज़मीन लाइनों के ज़रिए से पानी की चोरी कर रहे हैं, बाज़ के पास जिसमें से शकील मेर भी है, दीगर लोग भी हैं, उन्होंने कुछ NOCs तो ली हैं और हमारी व्लॉग करने के बाद जो हमने पहला व्लॉग किया था इस वाले से, उसके बाद शकील मेर की कंपनी उमैर इंटरप्राइज़र ने जा कर के एक और NOC के लिए कस्बा कॉलोनी की दरख्वास्त दी है कि हमें इसका NOC जारी किया गया, जबकि हम उसको पहले कह चुके हैं कि ये इल्लीगल काम शकील मेर साहब कर रहे हैं। ये तो ज़ाहिर है उन्होंने एक नोटिस भी हमें जारी किया है जिसका हम जवाब भी दे रहे हैं और बहुत सारे सबूत समेत हम इंशाल्लाह कोर्ट में भी पेश होंगे। और हमारी कोशिश होगी कि रेंजर्स हुकाम से पहले भी हुई है और मज़ीद उन तक इस तरह की डिटेल पहुंची जाए ताकि ये जो ज़ेर ज़मीन नेटवर्क है पानी का इसका भी ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर पानी ज़ेर ज़मीन जो माफिया है ये चोरी कर रहा है। ऊपर जो चोरी हो रहा था उसकी तो रोकथाम हो चुकी है। अब ये कल देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, क्या फ़ैसला होता है, ये कोई हड़ताल की तरफ जाते हैं, एहतजाज की तरफ जाते हैं या नहीं। जो भी अपडेट होंगी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।